राधे राधे बहनों, नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे शमी के पौधे के बारे में। आप लोग जानते ही होंगे और अधिकांश ऐसे घर होंगे जिसमें शमी के पौधे भी होते हैं। लेकिन जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिस तरह से हम अपने घरों में तुलसी के पौधे लगाते हैं आंगन में, गार्डन में, उसी तरह शमी का भी पौधा बहुत से लोग लगाते हैं और लगाना भी चाहिए। शमी का पौधा जो है, शमी के फूल, शमी की पत्ती भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर आप भगवान को जब जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा शमी के पौधे का पत्ती या फूल डाल करके भोलेनाथ को चढ़ाइए तो बहुत ही आपसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आइए जानते हैं शमी के पौधे लगाने से हमको क्या लाभ हैं और शमी का पौधा कैसे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो जिस घरों में शमी का पौधा होता है तो उस घर में सुख समृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है और दुख दरिद्रता नहीं होती है, रोग नहीं आते हैं। और यहाँ तक कि जिसके ऊपर साढ़े साती का भी प्रभाव रहता है तो अगर शमी के पौधा लगाता है, शमी के पौधे की सेवा करता है, शमी के पौधे को देखभाल करता है, शमी के पौधे की अर्चना करता है तो उसकी भी साढ़े साती हट जाती है। और शमी के पौधा को आपको जब भी लगाएं तो आप शनिवार को ही दिन लगाएं, या शनिवार के दिन अगर नहीं ला सकते हैं तो एकादशी के दिन लगाइए। एकादशी के दिन जो लोग शमी का पौधा ला के लगाते हैं उनके यहाँ धन धान्य की बहुत जैसे वर्षा होने लगती है, धन धान्य आता है। जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार मैं बात कर रही हूँ। कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं कि आपके पास कितना आया। तो देखिए, हमारा ये हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग आस्था रखते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार ही लोग पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए मैं भी जो हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है मैं वही बात बता रही हूँ। तो आप या तो शमी का पौधा शनिवार को लाइए या तो फिर एकादशी के दिन शमी का पौधा ला करके लगाइए। शमी का पौधा एकादशी के दिन ही ला करके लगाइए, धन धान्य की पूर्णता होगी। और जो है कि ये ध्यान रखना है कि आपको शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना। आपके पास गार्डन है, बगीचा है तो लगाइए, और घर के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। उसको घर के अंदर जो हमारे गार्डन है, बाउंड्रियाँ हैं, उसके अंदर शमी का पौधा लगाना चाहिए। और शमी का पौधा ऐसे दिशा में लगाएं, जैसे शमी का पौधा लगाते समय हमको क्या सावधानियां रखनी है। तो शमी का पौधा लगाते समय हम गेट के मुख्य द्वार के पास ही अधिकांश लगाना चाहिए। और जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो हमारे दाहिने हाथ की तरफ से होना चाहिए, और बाहर से अगर घर के अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हमारे जो है कि बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। शमी के पौधे की पूजा सेम टू सेम तुलसी के पौधे की पूजा की तरह ही होता है। आप जो है कि शमी के पौधे को सरसों के तेल से ही दीपक जलाना चाहिए शनिवार के दिन। और जो लोग शमी के पौधे का पूजा करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि शनि भगवान का भी उसमें दर्शन होता है। शनि भगवान भी जो है कि उनको दर्शन देते हैं। यहाँ तक जिस लड़कियों की शादी ब्याह नहीं होती वो भी शनि भगवान का पूजा करती हैं, शनि भगवान के पौधे का पूजा करती हैं, तो उनका शादी ब्याह भी जल्दी हो जाता है। और जिसके पास अगर गार्डन नहीं है, बगीचे नहीं हैं, उनके पास लगाने की सुविधा नहीं है, तो छत पे उत्तर दिशा की तरफ लगाएं या पूरब दिशा की तरफ लगाएं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पौधे को लगाते हैं जब, तो उसको वास्तु शास्त्र के अनुसार लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी ला के लगा दिए तो उसमें हमें वास्तु शास्त्र के दोष आने लगेंगे, दोष दिखने लगेंगे। तो इसलिए हमको उसके लाभ होने चाहिए, उसके फायदे होने चाहिए, इस चीज़ को हमको देख करके लगाना है। तो शमी के पौधे लगाने से हमको क्या फ़ायदे हैं और लगाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको बहुत बारीकी से करना चाहिए, क्योंकि शनि भगवान बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि शनि भगवान नाराज़ ना होने पाए और हमको उनकी पूजा पाठ में, आस्था में कोई भी ऐसा चीज़ ना करे कि वो उनको मतलब कि तकलीफ़ दे। और जो बहनें अगर शमी का पौधा अपने घर में, आंगन में लगाई हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हर शनिवार को शमी के पौधे के पास सरसों के तेल का दिया जरूर रखें। बाकी आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में।